हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग अपने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को आगे बढ़ाते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 4, जिसका नाम है मोशन एनालिसिस। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है। अब यहाँ पे फिर से हम बुक का ही ले लिए हैं। बुक का इसलिए ले लिए कि कोई किसी भी कुछ भी चीज़ इसमें फिल्टर करने लायक है नहीं। ठीक है, एक दो लाइन फिल्टर करने लायक है तो उससे क्या ही मतलब, जो है हम चाहते थे कि आप लोग का समय बचे। ठीक है, मतलब जल्दी से पूरा कर दे तो ये जल्दी से हो जाएगा। वैसे नोट्स बनाने में समय भी लगता है। ठीक है, तो इसमें मतलब एक अच्छे से दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। अगर कहीं गलती हुई होगा तो हम वहाँ पे समझा देंगे कहाँ पे कहीं पे मिस्टेक होगा तो। ठीक है ना, इसमें कुछ है नहीं, मतलब पूरे चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है और इसी से हमारा काम चल जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं मोशन एनालिसिस से मतलब क्या है। ठीक है, इंट्रोडक्शन यानी परिचय। ये किसका है? मोशन एनालिसिस का परिचय है। हिंदी में क्या बोलेंगे? गति विश्लेषण। विश्लेषण। ठीक है, तो कह रहा क्या कि श्रमिकों के अंगों की गति या चालन, उत्पाद के विनिर्माण अथवा फैब्रिकेशन। क्या कह रहा है कि श्रमिकों यानी कि वर्कर्स, वर्कर्स के अंगों यानी कि आप जानते हैं ऑर्गन्स की गति या चालन यानी कि मूवमेंट, उत्पाद के विनिर्माण अथवा फैब्रिकेशन। विनिर्माण या फैब्रिकेशन का दोनों का मतलब सेम ही है, मैन्युफैक्चरिंग से मतलब है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में एक प्रमुख भाग है। ठीक है, यानी कि जो कोई भी वर्कर होगा उसके बॉडी के पार्ट्स जो मूव करेंगे, ठीक है ना, उनका बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट जो होता है वो फैब्रिकेशन में या मैन्युफैक्चरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वही सारे काम कर रहे, वही काम कर रहे हैं। ठीक है, वो काम कर रहे हैं तो उनका मूवमेंट जो होगा अगर सही नहीं होगा, ठीक है ना, इफिशियंट नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। तो वही चीज यहाँ पे आगे बताया जा रहा है। जब एक श्रमिक कोई ऑपरेशन करता हो, ठीक है ना, ऑपरेशन या फिर एक्टिविटी, ऑपरेशन या फिर एक्टिविटी दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो क्रियाकलाप, एक्टिविटी को हिंदी में बोला जाएगा क्रियाकलाप। तो कोई भी श्रमिक यानी कोई भी वर्कर जब कोई ऑपरेशन यानी एक्टिविटी करता हो तब उसको सावधानी पूर्वक देखने पर यह पता चल सकता है, उसको मतलब केयरफुली जब देखेंगे वर्कर को तो यह पता चल सकता है कि वह क्रिया के दौरान कितनी अनावश्यक तथा अनप्रोडक्टिव क्रियाएं कर रहा है। ठीक है ना, यानी कि कितनी अनावश्यक यानी अननेसेसरी और अनप्रोडक्टिव जो है वो वर्क कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो काम कर रहा है, ये जो उसका मूवमेंट है वो अनप्रोडक्टिव है, अननेसेसरी है, कोई जरूरत नहीं है इसका। ठीक है, ऐसी क्रियाओं को समाप्त किया जा सकता है, और जो ऐसी क्रियाएं होंगी, जो ऐसी एक्टिविटी होंगी अननेसेसरी, उनको समाप्त किया जा सकता है और उत्पादकता में क्या की जा सकती है? वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन देते हैं। किसी क्रिया का विश्लेषण या किसी क्रिया यानी एक्टिविटी या ऑपरेशन का विश्लेषण या एनालिसिस जब एक श्रमिक की व्यक्तिगत गतियों के पदों में किया जाता है, यानी किसी एक पर्टिकुलर वर्कर के उसके गतियों के, व्यक्तिगत का मतलब हो गया इंडिविजुअल। ठीक है ना, तो गतियों के पदों में किया जाता है तो गति विश्लेषण कहलाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? गति विश्लेषण। यानी किसी एक वर्कर को लीजिए और उसका पूरे एक्टिविटी का क्या करिए? विश्लेषण, उसके पूरे बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट का क्या करिए? एनालिसिस कीजिए। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मोशन एनालिसिस बोलते हैं। यानी मोशन एनालिसिस में किसी एक पर्टिकुलर वर्कर के बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट का, बेसिकली जो जो वो यूज कर रहा है, चाहे हाथ या पैर यूज कर रहा है, उनका जो है विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा गया है एनालिसिस ऑफ एन ऑपरेशन व्हेन कैरिड आउट इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल मोशंस ऑफ ए वर्कर इज नोन एज मोशन एनालिसिस। ठीक है, अब देखते हैं गति विश्लेषण का प्रमुख उद्देश्य एक ऐसी उन्नत विधि का विकास करना है, यानी कि ऐसा ऐसा जो है मेथड डेवलप करना है। ठीक है, उन्नत का मतलब बेस्ट मेथड, ठीक है, बढ़िया मेथड डेवलप करना है जिसमें अनावश्यक गतियों को समाप्त किया गया हो और मानवीय प्रयासों यानी कि ह्यूमन एफर्ट्स को और अधिक प्रोडक्टिव बनाया गया हो। ह्यूमन एफर्ट्स का मतलब वर्कर जो भी काम कर रहे हैं उनका जो भी काम में जो भी उनका जो है लग रहा है एनर्जी या जो भी, उसको क्या बनाना है? और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना।
ऐसा करने के लिए गति मितव्ययता के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मोशन इकोनॉमी यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी बहुत सहायता प्रदान करते हैं। जो प्रिंसिपल्स हैं मोशन इकोनॉमी के, आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में, एक टॉपिक भी है तो इसके बारे में, टॉपिक के बारे में हम लोग देखेंगे। अभी बार बार मोशन इकोनॉमी आएगा तो इसको बस पढ़ते चलिए। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, गति मितव्ययता के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी बहुत सहायता प्रदान करते हैं। अब आगे देखते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन मोशन एनालिसिस यानी गति विश्लेषण में प्रयुक्त पद, ठीक है ना, यानी क्या कौन कौन से स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं मोशन एनालिसिस करने के लिए, करने के दौरान। तो देखते हैं, तो मोशन एनालिसिस यानी गति विश्लेषण किए जाने वाले प्रमुख पद स्टेप्स निम्न है। पहला है कि अध्ययन किए जाने वाले ऑपरेशन का चयन करते हैं, यानी जो ऑपरेशन हमको करना है, ठीक है ना, जिसका मतलब जिसका अध्ययन करना है उस ऑपरेशन का हम क्या करते हैं, चयन करते हैं। मान लीजिए कोई वर्कर है, कोई काम कर रहा है तो उसको हमने चयन कर लिया, चूज कर लिया, ठीक है। ऑपरेटर द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की सूची, ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए कोई वर्कर है, कुछ कर रहा है, जैसे कि पेंटिंग कर रहा है, किसी केन को, किसी डब्बे को पेंट कर रहा है वो लगातार, ठीक है ना। तो ये ऑपरेटर द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की सूची तथा चार्ट बनाते हैं। ऑपरेटर क्या क्या उसमें उस ऑपरेशन के लिए क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है, क्या क्या क्रियाएं कर रहा है, उसकी सूची बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उत्पादक तथा निष्क्रिय गतियों की पहचान करते हैं, यानी कि प्रोडक्टिव, कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, प्रोडक्टिव तथा आइडल, ठीक है, प्रोडक्टिव तथा आइडल गतियों यानी मोशन की पहचान करते हैं, ठीक है, उनको पहचानते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद अनावश्यक तथा गैर उत्पादक गतियों को समाप्त करते हैं। जो अनावश्यक तथा गैर उत्पादक है, अनावश्यक का मतलब अननेसेसरी, गैर उत्पादक का मतलब वही अनप्रोडक्टिव जो हमारे पीछे आया था एक टर्म, ठीक है ना, तो वही हो गया। अनावश्यक मतलब अननेसेसरी, गैर उत्पादक का मतलब अनप्रोडक्टिव। तो अननेसेसरी और अनप्रोडक्टिव जो मोशंस हैं, गतियां हैं या मूवमेंट्स हैं, उनको क्या कर देते हैं, समाप्त करते हैं। शेष बची हुई गतियों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं जिससे गतियों की संख्या न्यूनतम रहे। जो बची हुई गतियां यानी बची हुई जो मोशंस है उनको ऐसे आप सेट करेंगे, ठीक है, अरेंज करेंगे कि जो है मोशन नंबर, मूवमेंट्स जो है वो कम हो, नंबर ऑफ मूवमेंट्स जो हो वो कम हो, सबसे उचित क्रम में हो तथा गति मितव्ययता के सिद्धांत के अनुरूप हो, इसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, ठीक है। आवश्यक दिशा निर्देशों का समावेश करते हैं जिससे श्रमिकों में उचित आदतों का विकास हो, ठीक है। उसके बाद लिख रहा है पद 5 के अनुरूप एक बार फिर से पूर्ण विधि की जांच करते हैं, ठीक है ना, फिर से जांच करते हैं, 5वें के अनुसार फिर विधि का मानकीकरण किया जा सकता है या किया जाता है, ठीक है। तो फिर क्या किया जाता है, मेथड को स्टैंडर्डाइज कर लिया जाएगा। अब देखते हैं अगला पॉइंट, अगला जो टॉपिक है वो है माइक्रो मोशन स्टडी। इससे क्या मतलब है, हिंदी में भी वही लिखेंगे, माइक्रो मोशन अध्ययन। माइक्रो मोशन अध्ययन यानी माइक्रो मोशन स्टडी से क्या मतलब, मतलब ये गति मोशन एनालिसिस का ही पार्ट है, माइक्रो मोशन स्टडी, ठीक है। मतलब मोशन एनालिसिस में ही हम लोग माइक्रो मोशन स्टडी, एक टाइप का स्टडी है, उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं हम लोग। तो माइक्रो मोशन स्टडी में क्या कहा जा रहा है कि जो मोशन अध्ययन तकनीक ऐसे ऑपरेशनों के लिए सर्वोत्तम तकनीक है। माइक्रो मोशन अध्ययन तकनीक यानी माइक्रो मोशन स्टडी टेक्नोलॉजी ऐसे ऑपरेशंस के लिए सर्वोत्तम है जिनका कार्यचक्र बहुत छोटा हो, यानी बहुत साइकिल, जो वर्क साइकिल है बहुत छोटा हो, यानी बहुत जल्दी काम कंप्लीट हो जा रहा हो, साइकिल में बहुत कम मूवमेंट हो रहा हो, तथा जो हजारों बार दोहराई जा रही है। और वही क्रिया जो है, मतलब एक साइकिल, छोटा साइकिल है, उसी को बार 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 दोहराया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए फूड कैन में, ठीक है, फूड कैन को क्या कर रहा है, किसी डिब्बे में आप स्टोर किया जा रहा है, पैकिंग हो रहा है, ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फूड कैन का मतलब होता है जो, जैसे कि कोई फूड कैन का मतलब
कोई छोटा सा कैन है या फिर पैकेट है, उसमें कोई फूड है, मतलब फूड कहने का मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ खाने की सामग्री है, उसको क्या किया जाता है, एक एक को क्या किया जाता है, एक बड़े से डब्बे में पैक किया जाता है। तो वो पैकिंग जो हो रहा है वो बहुत जल्दी प्रोसेस है और बहुत ज्यादा दोहराया जाता है, ठीक है ना। इसको मान सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी है उदाहरण के लिए, डिब्बों में फूड कैन की पैकिंग करना आदि, ठीक है। यह क्रिया इतनी तीव्र होती है कि ऑपरेशन विश्लेषण का साधारण तरीका उपयोग में नहीं लाया जा सकता, ठीक है। ऐसी परिस्थितियों में माइक्रो मोशन अध्ययन तकनीक का प्रयोग करना ही सर्वोत्तम विकल्प होता है। यह अध्ययन कार्यविधि अध्ययन यानी मेथड स्टडी की एक विशिष्ट तकनीक है, जिसका प्रयोग सर्वप्रथम गिलब्रेथ, ये ग्रिल ब्रेथ नहीं है, गिलब्रेथ है। क्या है? गिलब्रेथ, स्पेलिंग में है GILBRETH, गिलब्रेथ ने किया था, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं हम लोग आगे, क्या क्या इसका मतलब है। तो कह रहा है कि अतः ऐसे ऑपरेशनों जिनका कार्य चक्र बहुत कम होता है, वर्क साइकिल बहुत कम होता है, में अनावश्यक आवागमन तथा प्रयासों को कम करने तथा गतिविधियों का सर्वोत्तम तरीका विकसित करने के लिए, जिससे कि परिचालक को न्यूनतम प्रयास करना पड़े और थकान भी न्यूनतम हो, माइक्रो मोशन अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उनका क्या किया जाता है? माइक्रो मोशन अध्ययन किया जाता है। इनको निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, यानी माइक्रो मोशन अध्ययन को निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है कि माइक्रो मोशन अध्ययन विभिन्न तकनीकों का एक ऐसा सेट है जिसके अंतर्गत मानव गतिविधियों को आवागमन के समूहों यानी ग्रुप्स ऑफ मूवमेंट अथवा माइक्रो मोशन यानी माइक्रो मोशंस में विभाजित कर दिया जाता है। इन समूहों के अध्ययन से ऑपरेटर को यह जानकारी मिलती है कि आवागमन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है तथा जिसमें उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए न्यूनतम समय तथा न्यूनतम प्रयास लगता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या कर रहा है कि माइक्रो मोशन अध्ययन में ऐसे विभिन्न तकनीकों का एक सेट है, मतलब कई टेक्निक्स यूज किए जाएंगे, कई टेक्निक मिला के यूज किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत मानव के गतिविधियों का यानी मानव के यानी जो वर्कर है या ह्यूमन है उसके जो मोशंस है, मूवमेंट्स है, उसको आवागमन के समूहों यानी ग्रुप्स ऑफ मूवमेंट, मतलब ग्रुप में बांट देंगे कि ये मूवमेंट हो रहे हैं, अथवा माइक्रो मोशंस में विभाजित कर दिया जाता है अलग अलग पार्ट में कि ये पार्ट ये मोशन ये मोशन ये मोशन, ठीक है। इन समूहों के अध्ययन से ऑपरेटर को यह जानकारी मिलती है कि आवागमन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है तथा जिसमें उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए न्यूनतम समय तथा न्यूनतम प्रयास लगता है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे हम लोग आगे समझेंगे कि इसमें कैमरे वगैरह का यूज किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। जो मोशन है पूरा वर्क प्लेस पर कैमरे से क्या किया जाएगा, पूरा जो है जो वर्कर का जो भी मूवमेंट हो रहा है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मे भी हो सकता है मैं जो है उतना इफिशियंटली ना पढ़ा रहा हूँ, मतलब मेरा जो है जो मैं यूज कर रहा हूँ, जो भी मोशन मैं कर रहा हूँ आगे पीछे, चाहे जो भी बोर्ड पे लिखने का पूरा मेरा मोशन, ठीक है, वो मे भी परफेक्ट ना हो। अगर इसका अध्ययन किया जाना हो तो एक कैमरे का यूज किया जाएगा, और जब मैं पढ़ा रहा हूं तो एक एक चीज मेरे मूवमेंट को एनालाइज किया जाएगा। फिर कोई मतलब एनालाइजर बता सकता है कि आप चाहे मैं खुद ही देख के जान सकता हूं कि कहाँ पे मेरा जो है मूवमेंट बेकार जा रहा है, ठीक है, और वहां पे मैं चाहूं तो सही कर सकता हूं, ठीक है, और जो है पूरा जो है मेरा और इफिशियंटली ये लेक्चर रिकॉर्ड होगा, या मैं अपने एनर्जी को और एफिशिएंटली यूज कर सकता हूं। हो सकता हो मैं ज़्यादा एनर्जी खर्च कर रहा हूं लेक्चर को रिकॉर्ड करने में, और कोई और मेथड मतलब कुछ ऐसे जो है मूवमेंट को सुधार करके शायद मैं कम एनर्जी में वही लेक्चर रिकॉर्ड कर पाऊं, मतलब कम एनर्जी एक्सपेंड करके, ठीक है ना। तो यही चीज यहाँ पे माइक्रो मोशन स्टडी में यही किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए रिकॉर्डिंग किया जाता है, कैमरे से रिकॉर्ड किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं माइक्रो मोशन अध्ययन में कार्य को समय के साथ रिकॉर्ड किया जाता है। इसके लिए चलचित्र कैमरा यानी कि फिल्म कैमरा, ठीक है, या वीडियो कैमरा भी बोल सकते हैं, जो घड़ी द्वारा नियंत्रित होता है, कार्य का फोटो खींचता रहता है। फोटो क्या खींचता रहता है? वो वीडियो बनाता रहता है, ठीक है। कैमरे की गति निश्चित रहती है, ठीक है, कैमरे का मोशन एक निश्चित रेट पर जो है होता है, ठीक है। यह फिल्म वो फोटो भी लेता रहेगा, वीडियो भी बनाता रहेगा, सब कुछ करता रहेगा, ठीक है। यह फिल्म कार्यविधि तथा उसमें लगे समय दोनों को
रिकॉर्ड करती है। ठीक है, और जब भी चाहे फिल्म चलाकर उसका अध्ययन किया जा सकता है। जब भी आप चाहे मूवी उस फिल्म को चला लीजिए और एक एक करके देख लीजिए, रोक कर देख लीजिए, उसको स्लो करके देख लीजिए, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए, सब कुछ करके आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, अध्ययन के उपरांत एक विशेष चार्ट का निर्माण किया जाता है तथा उस पर गति मितव्ययता के सिद्धांतों का उपयोग करके कार्यविधि को सुधारा जाता है। यह विधि वहां उपयोग में लाई जाती है जहां क्या क्या होता है, यह विधि वहां उपयोग किया जाता है जहां पे कार्य में अधिक संख्या में इतनी द्रुत एवं सूक्ष्म गतियां हैं जिन्हें नग्न आंखों से निश्चित नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी कि द्रुत मतलब फास्ट और बहुत छोटी छोटी जो मूवमेंट्स हैं जो कि आप नग्न आंखों से मतलब बेयर आइज के माध्यम से मतलब उस तरह से आप नहीं समझ पाते, लेकिन आप कैमरे में जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो भी आप देख पा रहे हैं। ठीक है, लंबे समय तक चलने वाला कार्य तथा गतिविधियों में किया गया थोड़ा सा भी सुधार बहुत अधिक प्रभाव डालता हो। कम समय के चलने वाले कार्य हो परंतु जिसका उपयोग दूसरे अनेक कार्यों पर होता हो। ठीक है, मतलब लंबे समय तक चलने वाला कार्य हो, ठीक है, तथा गतिविधियों में किया गया अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन ला दिया जाए तो वो बेस्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा। यहाँ पर कम समय तक चलने वाला कार्य हो परंतु जिसका उपयोग दूसरे अनेक कार्यों पर होता, मतलब भले ही कम समय तक चल रहा हो लेकिन उसको अगर ठीक किया जाए तो अन्य जो वर्क हैं वो अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कार्य समय मापन एवं कार्य योजना की एक सर्वमान्य विधि के रूप में किया जाता है। ठीक है, वहां पे किया जाता है। कार्य विधि अभियंताओं यानी मेथड इंजीनियर्स को प्रशिक्षित करने में, गति समय डाटा यानी मोशन टाइम डाटा एकत्रित करने में, कार्य अध्ययन यानी वर्क स्टडी के अनुसंधान कार्य में यानी रिसर्च में। ठीक है, अब जो है देखते हैं हम लोग माइक्रो मोशन स्टडी के क्या पद हैं। अभी हमने देखा था मोशन एनालिसिस के स्टेप्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रो मोशन स्टडी के स्टेप्स। ठीक है, इसको ध्यान से समझते हैं। तो माइक्रो मोशन अध्ययन यानी माइक्रो मोशन स्टडी के निम्न स्टेप होते हैं, पद होते हैं। पहला, अध्ययन किए जा रहे ऑपरेशन या गतिविधि का फिल्मांकन यानी फिल्मिंग करेंगे। फिल्मिंग मतलब उसी को कैमरे से फिल्म बनाएंगे यानी कि रिकॉर्ड करेंगे, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग आप करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिल्म का एनालिसिस, फिल्म का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ फिल्म। ठीक है, विश्लेषण के लिए परिणामों का ग्राफी चित्रण। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। ठीक है, रखते हैं विश्लेषण के लिए सभी परिणामों का। एक अधिक उन्नत विधि का विकास, डेवलपिंग एंड इम्प्रूव्ड मेथड। ठीक है, लास्ट वाला है। तो उपरोक्त का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। पहला चीज देखते हैं फिल्मिंग। फिल्मिंग से हमारा क्या मतलब है, फिल्मांकन। तो क्या है, सर्वप्रथम अध्ययन किए जा रहे ऑपरेशन का फिल्मांकन किया है। ठीक है, किया जाता है, मिस्टेक है यहाँ पे, किया जाता है यानी सबसे पहले क्या किया जा रहा है, जिस ऑपरेशन का अध्ययन करना है उसको क्या करिए, फिल्म, उसका फिल्म बनाइए। माइक्रो मोशन स्टडी में ये किया जा रहा है, ये ध्यान देना है। ठीक है, इसके लिए आवश्यक है कि कैमरे की गति नियत हो। ठीक है, कैमरे का मोशन जो हो कांस्टेंट हो। अगर कैमरा मूव कर रहा है तो कॉन्स्टेंटली मूव करता हो। ठीक है, या उसका फ्रेम रेट जो है वो कांस्टेंट हो। ठीक है, जिसके पूरे कार्यचक्र का समय तथा अलग अलग भागों का समय भी नोट किया जा सके। ठीक है, सामान्यतया फिल्मांकन की गति 16 फ्रेम प्रति सेकेंड यानी 16 फ्रेम पर सेकेंड अथवा 1000 फ्रेम प्रति मिनट रखी जाती है तथा कैमरा 16 mm चलचित्र यानी कि मूविंग कैमरा प्रकार का होता है। तो 16 mm फिल्म मूविंग कैमरा है। एक 16 mm फिल्म का एक कैमरा आता है। ठीक है, स्पेशल है, आप जो है गूगल वगैरह पर सर्च करेंगे तो जान जाएंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, वो ऐसा मूविंग कैमरा होगा। मूविंग कैमरा मूव करा सकते हैं। ठीक है, मूव कराते रहेंगे आवश्यकता के अनुसार और कांस्टेंट स्पीड पर मूव कराएंगे, मतलब एक समान। ठीक है, लंबे समय तथा जटिल गतिविधियों के फिल्मांकन में कम गति तथा बहुत कम समय और तीव्र गतिविधियों के फिल्मांकन में अधिक गति रखी जाती है। ठीक है, सही समय, यहाँ पे देखिए आप समझ रहे होंगे कि उल्टा, लेकिन उल्टा नहीं, ऐसे ही रखा जाता है। जब लंबा समय और जटिल गतिविधि होगा तो उसके लिए मोशन स्पीड कम रखा जाएगा और बहुत कम समय और तीव्र गतिविधियों में ज्यादा रखा जाएगा। उसको आप स्लो करके देख सकते हैं, रोक कर देख सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें थोड़ी है। सही समय मापने के लिए कार्यरत श्रमिक के सम्मुख घड़ी ऐसे स्थान पर
रखी जानी चाहिए कि उसकी सुइयां चलचित्र कैमरे द्वारा खींची हुई फिल्म में स्पष्ट रूप से दिखाई दे, जिससे आसानी से समय भी पढ़ा जा सके। तो ये बात समझ में आ रहा होगा कि घड़ी ऐसे जगह रखना है कि कैमरे में दिख रहा हो साफ साफ, ठीक है ना। जो वीडियो आपका बन रहा हो, फिल्म बन रहा हो, उसमें दिख रहा हो। अब फिल्मांकन में प्रयुक्त होने वाले उपकरण क्या क्या है, इक्विपमेंट्स क्या क्या है। इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर फिल्मिंग द ऑपरेशन। तो किसी ऑपरेशन को फिल्म करने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहला चीज है चलचित्र कैमरा, यानी कि मूवी कैमरा या फिल्म कैमरा चाहिए हमको, ठीक है, जिसको वीडियो कैमरा भी कह सकते हैं आप। तो फिल्मांकन के लिए एक ऐसे 16 mm मूवी कैमरा यानी फिल्म कैमरा की आवश्यकता होती है, जो एक से अधिक गतियों पर फिल्मांकन का कार्य करने की क्षमता रखता हो, ठीक है ना। अलग अलग फ्रेम रेट पर ये कर सकता हो, अलग अलग स्पीड पर कर सकता हो। जैसे आप यूट्यूब पर देखते हैं ना, वीडियो को 2x कर देते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं, तो वही इसमें भी होना चाहिए। गवर्नर युक्त वैद्युत चलचित्र कैमरों को प्राथमिकता दी जाती है, स्लो मोशन, ठीक है, आजकल बड़ा फेमस है। गवर्नर युक्त वैद्युत चलचित्र कैमरों को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है ना। तो गवर्नर युक्त यानी कि इसमें गवर्नर रहता है, और कैसे इलेक्ट्रिकल कैमरा है उनको प्राथमिकता दी जाती है। कैमरे का हेड टरेट प्रकार का होना चाहिए। कैमरे का हेड कैसा होना चाहिए, टरेट टाइप का। जैसे देखते हैं आपका लेथ मशीन में एक टरेट होता है, उस पर कई सारे जो है आप क्या कर सकते हैं, कई सारे टूल बांध सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद टरेट प्रकार का होना चाहिए तथा उसमें अनेक लेंसों के लगाने की सुविधा होनी चाहिए, ठीक है। कई लेंस लगा सकते हैं जिससे वो सामान्य परिस्थितियों तथा क्लोजअप दृश्यों में फिल्मांकन कर सके। मतलब क्लोजअप लेना हो, मतलब जूम करना हो, ठीक है, या फिर जूम आउट करना हो, जैसा भी हो वैसा आप कर सकें, ठीक है ना। जैसे ये लेंसेज के माध्यम से ही होता है जूम इन वगैरह, जूम इन जूम आउट। जूम आउट क्या करना, दूर थोड़ी भेजना, जो नॉर्मल कंडीशन में जूम इन करना होता है बस जरूरत पड़ने पर। उसके बाद दूसरा क्या है, 16 mm फिल्म, ठीक है ना। यह दृश्यों तथा ध्वनि दोनों को रिकॉर्ड करने में प्रयोग की जाती है। तो एक क्या है, एक इक्विपमेंट है, 16 mm फिल्म होता है, वो रिकॉर्ड करेगा ये चीजों, क्या वॉइस और जो आपका विजन वीडियो है, ठीक है, वीडियो और उसको रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद है माइक्रो क्रोनोमीटर। इस अध्ययन में समय नापने के उपकरण के रूप में माइक्रो क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इस उपकरण को श्री गिलब्रेथ, ठीक है ना, ने बनाया था, यानी गिलब्रेथ ने बनाया था, श्री काट दे सकते हैं। इस उपकरण के द्वारा 1/2000 मिनट तक का समय यथार्थपूर्वक पढ़ा जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं, ठीक है, 1/2000 मिनट का मतलब क्या है। इस उपकरण का डायल 100 बराबर भागों में बटा रहता है। इसकी बड़ी सुई 1 मिनट में 2 चक्कर लगाती है। इस माइक्रो क्रोनोमीटर का उपयोग केवल स्प्रिंग लोडेड कैमरों तक ही सीमित है, क्योंकि स्थिर गति न होने के कारण अविरल गति से यानी कंटिन्यूअस गति से चलने वाले कैमरों में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो जो जिनका एक समान स्पीड न हो, ठीक है, स्थिर गति न हो और इधर मतलब ज्यादा मोशन कर रहे हो, उनमें इनका प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। जब किसी गतिविधि की फिल्म बनाई जा रही हो, गतिविधि की फिल्म बनाई जा रही हो, तो माइक्रो क्रोनोमीटर को गतिविधि के पास इसका डायल कैमरे की ओर करके रखा जाता है। कैमरा ऑन करने से पहले इसे चला देना चाहिए। माइक्रो क्रोनोमीटर द्वारा पढ़ा जा सकने वाला न्यूनतम पाठ्यांक क्या है, 1/2000 मिनट अर्थात 0.005 मिनट है। इसे एक विंक भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसे एक विंक बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार एक विंक जो होता है 0.00005 मिनट होता है। एक्सपोजर मीटर फिर क्या है, एक्सपोजर को जैसे होता है ना, एक्सपोजर कंट्रोल करना। एक्सपोजर अगर सब कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा है तो एक्सपोजर से आप एक्सपोजर को कंट्रोल करके आप सब कुछ साफ साफ दिख सकते हैं। तो एक्सपोजर को यथार्थपूर्वक ज्ञात करने के लिए इसे कैमरे के साथ जोड़कर प्रयोग किया जाता है। तो एक्सपोजर मीटर भी होता है एक उसी में। उसके बाद है फ्लड लाइट तथा परावर्तक। तो क्या है, फ्लड लाइट्स एंड रिफ्लेक्टर। इनका प्रयोग कार्यस्थल पर पर्याप्त रोशनी उपलब्ध कराने के लिए होता है। जैसे आप देखते हैं ना, जो क्रिकेट स्टेडियम में बड़े बड़े लाइट्स यूज किए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको फ्लड लाइट्स बोला जाता है। फ्लड लाइट्स का मतलब है, फ्लड का मतलब बाढ़ होता है, तो इसका मतलब ऐसा लाइट लाइए कि एकदम बाढ़ आ जाए, मतलब पूरा पर्याप्त रोशनी हो जाए, ठीक है। भले ही आपका रात हो लेकिन वहां पे रोशनी पर्याप्त हो जाए जिससे कि पूरा जो है आपको साफ साफ दिखे।
ठीक है। उसके बाद चलचित्र प्रोजेक्टर तथा स्क्रीन, मोशन पिक्चर प्रोजेक्टर विथ स्क्रीन, ठीक है। तो मोशन पिक्चर प्रोजेक्टर स्क्रीन के साथ, तो बनाई गई फिल्म को बार बार देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। भाई इसी पर तो देखेंगे और उसी पर देख देख के हम जो है बार बार रोक के जैसे भी करके देख के आप क्या कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। अभी आगे देखते हैं फिल्म का विश्लेषण, अगला स्टेप। तो पहला स्टेप था कि फिल्मिंग करना। फिल्मिंग मतलब आप क्या कर रहे हैं, फिल्मांकन कर रहे हैं, यानी कि रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब अगला काम, तो उसमें जो इक्विपमेंट यूज हो रहे थे वो हम देखें, 6 इक्विपमेंट यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि फिल्म का विश्लेषण, एनालिसिस कैसे करेंगे, एनालिसिस ऑफ द फिल्म। तो फिल्म का एनालिसिस कैसे करते हैं। तो एनालिसिस ऑफ फिल्म, तो एक बार किसी गतिविधि के फिल्मांकन तथा प्रोसेस होने के बाद विश्लेषण करने के लिए प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है ना। प्रोजेक्टर पर फिल्म को चलाकर देखा जाता है और आवश्यकता अनुसार रोक रोक कर तथा पलट कर पुनः देखा जा सकता है। वापस जाकर के रोक रोक करके देखा जा सकता है। इसे पलट कर का मतलब रिवर्स करके, बैकवर्ड करके। इसे कार्य चक्र का साधारण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, मतलब जो वर्क साइकिल है उसका साधारण ज्ञान। विश्लेषक यानी एनालिस्ट फिल्म का विश्लेषण निम्न पदों में करता है। पहला क्या, फिल्म को कई बार चलाकर देखता है और कार्य चक्र की सामान्य जानकारी प्राप्त करता है। अब कार्य चक्र के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु का चुनाव किया जाता है, यानी देखा जाता है कहाँ शुरू हो रहा है कहाँ एंड हो रहा है, फिर वहीं से फिर से वो शुरू हो जाएगा, फिर एंड होगा, फिर वहीं से शुरू हो जाएगा। तो जो कार्यचक्र बार बार दोहराए जाते हैं उनका प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु एक ही रखा जाता है। वो जाहिर सी बात है, इसका इस वाले का प्रारंभिक इस वाले का अंतिम एक ही होगा। कार्यचक्र का प्रारंभ ऐसे बिंदु से, यानी कि स्टार्ट ऐसे बिंदु से किया जाता है जहां दोनों हाथ अपना थर्बलिक एक ही साथ समाप्त करते हैं। अब ये थर्बलिक क्या है, थर्बलिक आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। थर्बलिक क्या होते हैं, एक तरह से नोटेशन होते हैं, रिप्रेजेंटेशन होते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले पीछे रिप्रेजेंटेशन वगैरह देखा, उसी तरह से थर्बलिक माइक्रो मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होते हैं, नोटेशन होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में। यही प्रारंभ का स्थान पर्दे पर जब पुनः दृष्टिगोचर होगा तब ही यह कार्य समाप्त माना जाएगा, ठीक है ना। तो एक साइकिल हमको क्या हो गया, एक साइकिल हम आइडेंटिफाई कर देते हैं कि यही साइकिल है इस काम का, और इसी साइकिल को अब एनालाइज करना है, ठीक है। तो संपूर्ण फिल्म में कार्यचक्रों की संख्या तथा उनका समय ज्ञात करने के उद्देश्य से फिल्म को पर्दे पर पुनः ध्यानपूर्वक देखा जाता है। यानी कि कितने कार्यचक्र हैं आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपको पता चल गया है कि एक साइकिल क्या है, और एक साइकिल का समय भी आपको दिखेगा क्योंकि उसमें समय भी दिखता है। तो समय भी मिल गया। अब पूरा फिल्म कितने समय का बना है, तो वहां पे आप देख सकते हैं पूरा फिल्म, और पूरे फिल्म का समय और एक साइकिल के समय से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ साइकिल, यानी कितने चक्र हो रहे हैं इसमें, ठीक है ना। तो कार्य चक्रों की संख्या, उनका समय ज्ञात करने के उद्देश्य से फिल्म को पर्दे पर पुनः देखा जाता है। जिस समय प्रारंभ बिंदु दिखाई दे उसी समय प्रोजेक्टर को रोककर माइक्रो क्रोनोमीटर की रीडिंग नोट कर लेते हैं। इस समय पूरी फिल्म देखने पर कार्यचक्रों की कुल संख्या, उनका समय ज्ञात हो जाता है। जो हम बताए हैं वही यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा न समझ में आया तो अपने भाषा में लिख लीजिए इसको। जो हम बताएं वही चीज है। कार्यचक्रों को विश्लेषण करने के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम को चुन लिया जाता है, ठीक है। अब कार्यचक्र को विश्लेषण करने के लिए एक जो है चुन लिया जाएगा, एक कोई साइकिल या जो भी है चुन लिया जाएगा, जो जितना हमको अध्ययन करना है वो चुन लेंगे, ठीक। उसके बाद कह रहा है फिल्म का विश्लेषण करने के लिए किसी चुने गए कार्यचक्र के एक एक फ्रेम को रोक रोक कर गहन अध्ययन किया जाता है। विश्लेषण के पूर्ण होने पर समस्त जानकारी एक फिल्म विश्लेषण शीट, फिल्म एनालिसिस शीट पर दर्ज कर ली जाती है। रिपोर्ट बनाते समय दोनों हाथों द्वारा प्रयोग किए गए थर्बलिक्स बताएंगे को अलग अलग दर्ज किया जाना चाहिए तथा कोई भी थर्बलिक शेष नहीं रहना चाहिए। विश्लेषण के परिणामों का ग्राफी, अब अगला पॉइंट क्या है, विश्लेषण के परिणाम जो है, ठीक है, यानी कि रिजल्ट्स है, उनका ग्राफी चित्रण, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनालिसिस रिजल्ट। अब क्या करते हैं, फिल्म विश्लेषण शीट में नोट किए गए डाटा के आधार पर चार्ट का निर्माण किया जाता है, जिसे साइमल्टेनियस मोशन साइकिल चार्ट यानी सीमो चार्ट कहते हैं, ठीक है। यानी कि सीमो चार्ट बनाया जाएगा जिसका पूरा नाम है साइमल्टेनियस मोशन साइकिल चार्ट। यह चार्ट दायां तथा बायां हाथ चार्ट प्रकार का ही होता है, ठीक है, जिसमें दोनों हाथों
जिसमें दोनों हाथों की गतियों को थर्बलिक्स के रूप में दर्शाया जाता है। इस चार्ट को कार्यविधि अध्ययन का महत्वपूर्ण चार्ट माना जाता है। चित्र 4.3 में साइमो चार्ट का एक प्रारूप यानी कि प्रोफार्मा, ठीक है ना, प्रोफार्मा है, नहीं प्रोफार्मा लिखना चाहिए, प्रोफार्मा प्रदर्शित है। तो एक अधिक उन्नत विधि का विकास, ठीक है। साइमो चार्ट अभी आगे हम लोग देखेंगे, अभी परेशान मत नहीं होने की जरूरत है, ठीक है। अब एक अधिक उन्नत का विकास, अगला स्टेप क्या है, माइक्रो मोशन स्टडी का स्टेप है, ये तीसरा था, ये चौथा स्टेप है, एक अधिक उन्नत का विकास, ठीक है। साइमो चार्ट को तैयार करने के उपरांत इस चार्ट का सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है तथा गतिमितव्ययिता के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ मोशन एंड इकोनॉमी का प्रयोग करके कार्यविधि के अवांछित तथा थकान वाले भागों को दूर करते हैं, ठीक है। इससे एक अधिक उन्नत एवं प्रभावशाली विधि का विकास होता है। अब थर्बलिक्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब यहाँ से देखेंगे थर्बलिक्स के बारे में, थर्बलिक्स को कैसे, क्या क्या मतलब है थर्बलिक्स से, कैसे इसका नोटेशन वगैरह है, कैसे रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इन सबको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।